हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फ्रीज एंड प्लग। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अपने सारे डॉक्यूमेंट सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स अपने डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं वो बताने वाले हैं। नहीं तो भाई एट द एंड तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, तुमने इतना प्रिपरेशन किया, तुम्हारा फी पेमेंट नहीं हुआ, वहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, तुमने डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं कराया था, तुम्हारा फिंगरप्रिंट पंचिंग नहीं हो पाया जब तुम जेईई मेंस के सेंटर में थे। क्योंकि जेडब्ल्यू मेंस में एग्जाम से बैठने से पहले आधार कार्ड जब वेरिफिकेशन वगैरह होता है तो तुम्हारा फिंगरप्रिंट भी लिया जाता है। ठीक है, पता चला वहां पे तुमने कुछ अपडेट नहीं करवाया है, तुम्हारा फिंगरप्रिंट नहीं लिया जा रहा है। अब तुम अलग से प्रेशर में आगे पूरा लाइन में खड़े हो, तुम्हारा जब टर्म आया, सब चेकिंग हुआ, तुम्हारा फिंगरप्रिंट नहीं ले रहा है, तो प्रेशर फील कर सकते हो क्या सीन बनता है उस टाइम पे। तुम्हारा सब कुछ एट द एंड खत्म हो जाएगा उस पॉइंट में। तो ये सब चीजें गलती ना करो, इसलिए छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना स्टार्ट करो। अपने क्या क्या देखने वाले इस वीडियो में, या जो बगल में तुमको दिखेगा, अभी मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा वो लगा दूंगा। और जेईई मेंस जो एडवाइजरी जारी किया है, जेईई मेंस ऑफिशियल वेबसाइट जेडब्ल्यू का, वो मैं बगल में स्क्रीनशॉट तुमको दिख रहा होगा। बाकी अपने क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, अपने डिस्कस करने वाले डॉक्यूमेंट्स अपडेट्स क्या क्या हो सकता है, प्रोसेस टाइम, प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है, फी पेमेंट, और फिर एग्जाम सिटी, क्या एग्जाम सिटी मिल जाएगा, है ना, या तो नियर बाय मिलेगा, दूर मिलेगा, जो मेरा आधार कार्ड में लोकेशन है उससे मेरे को मिलेगा सिटी, या फिर तो मेरा परमानेंट एड्रेस से, या फिर तो करंट एड्रेस से। तो वो सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं। अगर तुम चैनल पर नए हो तो अगेन बोल रहा हूँ भाई, हमने ऑलरेडी गाइडेंस वाली वीडियोस बना चुके हैं 2025, एक साल पहले 25 में अपने 5 लाख रैंक GFTI दिलवाया है। 5 लाख इमेजिन भी कर सकते हो तुम। तो इतना पीछे रैंक तक भी कॉलेजेस मिलता है, तो वो तुम्हें इतना ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं कि तुम्हारा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ तो तुम काउंसलिंग में भी नहीं फील करोगे, क्या पता कोई सीट वेकेंट होगा, वो तुम्हें मिल जाएगा। क्योंकि अपने 12th के साथ मैंने भी नहीं भरा था, मुझे भी लगा था इतना रैंक आया, बहुत खराब भी नहीं था, ठीक था रैंक। मेरे को लगा जनरल कट ऑफ से थोड़ा बढ़िया रैंक था, तो उस रैंक के पास भी मेरे को लगा कि मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला है सीट, क्योंकि मैं अवेयर ही नहीं था, मेरे को बढ़िया कॉलेज मिल सकता था। फिर मैंने ड्रॉप ईयर में जाकर के फिर से सीन जो भी है। बाकी मैं यही बता रहा हूँ कि अच्छे अच्छे रैंक तक भी कॉलेजेस मिल जाता है, तो अपडेटेड रहो फ्रीज एंड प्लग के साथ। और जो भी इसका प्रूफ है कि हमने 5 लाख रैंक तक कॉलेज दिलवाया है, वो मैं टेलीग्राम लिंक जो यूट्यूब के अबाउट में है वहां पे मैं ऑलरेडी डाल के रखा हूँ, तुम जाके देख सकते हो। बिग मिस्टेक्स में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले बगल में तुम्हें दिख रहा होगा अपने जेईई मेंस को जो एडवाइजरी है वो अपने लगा दिए हैं। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल बी कंडक्टिंग द जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन 2026 in 2 sessions, session 1 January, session 2 April, session 2026. The online application from January enters this that, ठीक है, will be available on NT this that application this that website, ठीक है, वेबसाइट ऑन मंथ ऑफ अक्टूबर 2025। अच्छा, अब रिसेंटली आने वाला अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। देन क्या है, द प्रोसेस ऑफ जेडब्ल्यू मेन 2026, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो रहे हैं। आधार कार्ड, अब आधार कार्ड में क्या स्पेसिफिकेशन है, आधार कार्ड शुड बी अपडेटेड विद करेक्ट नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ एज पर द क्लास 10 सर्टिफिकेट, मतलब क्लास 10 में जो तुम्हारा इन्फॉर्मेशन है और आधार कार्ड में जो इन्फॉर्मेशन है दोनों मैच करना चाहिए। बेसिकली ये बोला गया, स्पेशली तुम्हारा इन्फॉर्मेशन, यानी कि पेरेंट्स का इन्फॉर्मेशन, तुम्हारा जो इन्फॉर्मेशन है, नाम, स्पेलिंग, वो मैच करना चाहिए जैसा कि एडवाइजरी में लिखा हुआ है। लेटेस्ट फोटोग्राफ, एड्रेस एंड फादर्स नेम भी स्पेशली यहाँ मेंशन करा गया। देन UDID कार्ड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, जो PWD कैटेगरी होता है उनके लिए होता है। देन कैटेगरी सर्टिफिकेट, द कैटेगरी सर्टिफिकेट ST SC EWS OBC NCL शुड बी अपडेटेड एंड वैलिड। तो 1 अप्रैल से आगे वाला डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है, तो अगर तुमको कैटेगरी रिक्वायर्ड होगा तुम कैटेगरी चूज करोगे। बाकी जब आगे प्रोसेस में तुमको सर्टिफिकेट मांगा जाता है तब तक के लिए तुम अगर नहीं बनवाया तो बन सकता है, ठीक है। ये रहा एडवाइजरी का बात। देन एस्पिरेंट, थर्ड पॉइंट क्या है, एस्पिरेंट आर एडवाइज टू रेगुलर विजिट द NTA वेबसाइट। अभी रिसेंट जो अपडेट हुआ है, वो रिसेंट अपडेट नीचे में लगा दूंगा, वो अक्टूबर 2024 को हुआ है, 24 तारीख को लास्ट अपडेट है यहाँ पे जेडब्ल्यू मेंस का वेबसाइट में। तो ये रहा जो इनका एडवाइजरी है, उससे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। और फिर बाकी मैं ये बता रहा हूँ कि क्या क्या बिग मिस्टेक्स हो सकता है। ये सीन हो गया है जेईई मेंस की तरफ से। बाकी जो यूजुअली बच्चे करते हैं हर एक साल मिस्टेक्स, वो तुमको नहीं करना है एट द एंड।
नेम ऑफ पर्सनल, नेम ऑफ द नेम, सबसे पहले तो नेम, ठीक है। तुम्हारा नेम ऑलरेडी इन्होंने भी मेंशन करा कि नाम की जगह पे तुम स्पेसिफिकली अच्छे से भरो। अगर साइबर कैफे में जाके भर रहे हो तो खुद से भरा करो। ये नहीं कि आकाश तूने बताया उनको नाम, या फिर तो अब अभिजीत बताया उनको नाम और ए की जगह उन्होंने डबल ए लिख दिया जो कि तुम्हारा नाम में नहीं है, तो फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देन पर्सनल डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, लोकेशन, दिस दैट एल जो हो सकता है वो फिर तुम्हें प्रॉपरली लिखना है। स्पेलिंग्स पे ज्यादा ध्यान देना है कि वो मिस्टेक ना कर दे, ठीक है, क्योंकि साइबर कैफे वाला वो भरता है तो तुमको एक्टिव रहना पड़ेगा इन सब चीजों में, प्रॉब्लम तुम्हें होगा। डेट ऑफ बर्थ ये ध्यान रखना। पेरेंट्स नेम यहाँ भी मेंशन करा गया। एड्रेस ऑलरेडी बता दिया मैंने। आधार कार्ड, आधार कार्ड में मेनली क्या दिक्कत होता है, फोटो कई बार मैच कर जाता है, लेकिन अगर नेम वाला सीन हुआ वो ऑलरेडी बताया मैंने। फिंगरप्रिंट अगर तेरा बचपन का दिया हुआ है और तूने अपडेट नहीं कराया है तो प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होगा, जब तुम एग्जाम देने जाओगे, जब फिंगरप्रिंट का पंचिंग होगा, वेरिफिकेशन होगा, तब तुम्हारा फिंगरप्रिंट लेने में टाइम लगेगा। और वहां पे जो पीयर प्रेशर बनेगा तुमको आसपास लोगों से, है ना, वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। इसीलिए अगर हो सकता है मिनिमम 10 दिन लगता है, मैक्सिमम 45 दिन आधार अपडेटेशन में। अभी जेडब्ल्यू में टाइम है, अगर फिंगरप्रिंट अपडेटेड नहीं है तो उसको अपडेट करवा लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर नहीं हुआ तो फिर तुम्हें पता चलेगा एट द बाद में, ठीक है। और फोटोज ऑलरेडी बताया मैंने, क्लीन बैकग्राउंड, यानी बैकग्राउंड में कुछ भी लिख दिया हो, वो सब चीजें नहीं गलती करना है। वेरिएंट ईमेल आईडी, ईमेल आईडी ढंग का बना के रखो, ठीक है, जो तुम हर एक जगह आगे यूज करोगे। कुछ भी लसन टाइप का ईमेल आईडी मत बनाना कि अभी यहाँ डाल दिया मैंने, कभी कुछ और डाल दिया। तो एक वैलिड ईमेल आईडी को हर एक जगह यूज करो, ठीक है। फोन नंबर, ऐसा नहीं कि फोन नंबर तूने डाल दिया उन्हीं का डाल दिया, तुम साइबर कैफे में गए उन्हीं का फोन डाल दिया, तो ओटीपी आ रहा है तो तुमको टाइम पीरियड में उनसे मांगना पड़ रहा है। भाई अवेयर रहा करो, प्रिपेयर कर रहे हो 2 साल तो अवेयर रहा करो। देन फी पेमेंट जो होता है वो तुमको ध्यान रखना है कि फी पेमेंट कंप्लीट हुआ कि नहीं। एट देन तुमने सब कुछ डाल दिया, फी पेमेंट नहीं करा, या फिर तो फी पेमेंट में कोई प्रॉब्लम आया, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम आया तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन तो जनवरी का होगा ही नहीं, तुम हाथ धर के बैठ जाओगे, नहीं होने वाला। तो देख लेना जब फी पेमेंट हो और सारा जो प्रोसेस एट द एंड दिखता है कंप्लीटेड कंप्लीटेड कंप्लीटेड, तो ग्रीन टिक उस जगह पे आ जाता है, ग्रीन कलर का लिखा जाता है कंप्लीटेड। तो ये सब चीजों में अवेयर रहना और दिखाना, नहीं तो प्रॉब्लम एट द एंड तुम्हें ही होगा। तो तब तक के लिए ओके भाई, फिक्स एंड प्लग में फिर भी कहीं कुछ डाउट रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है भाई, अपने बहुत जल्दी रिप्लाई कर रहे हैं कि अभी प्रॉब्लम होता है, मेरे को पता है प्रॉब्लम होता है। और अपने काउंसलिंग में भी एक्टिव थे अगले साल, काफी पीछे रैंक तक मैंने कॉलेज दिलवाया है। प्रूफ वगैरह तुम टेलीग्राम ग्रुप में डाल ही दूंगा, एक बार एक्टिव तो हुआ आप लोग। बाकी तब तक के लिए ओके बाय, एंड तक जुड़े रहना, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो अपने एक्टिव है यार, और क्या। तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद।